गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का है। और देखिए यहाँ क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस k + 1 टाइम्स x + 1 = 0 हैज इक्वल रूट्स। कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ दिया गया है इसके रूट जो है वो इक्वल है। तब आप k की वैल्यू बताइए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं यहां से। यहां दिया गया है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है, यहां पर दिया गया है k + 4x स्क्वायर प्लस k + 1x + 1 = 0। यही दिया गया है यहां पर। तो हमारा जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या है, x² प्लस bx प्लस c = 0। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इससे अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ x² कोएफिशिएंट a है और यहाँ पर x² कोएफिशिएंट k + 4 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं a = k + 4। और यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट b है और यहाँ पर x कोएफिशिएंट k + 1 है, यानी b = क्या हो जाएगा, k + 1। और जो कांस्टेंट टर्म है c, और यहां c की जगह पर है 1, तो c = 1। तो इससे क्या होता है ना, यहां पर तो d डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d, अगर रूट इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। कहा है ना रूट हैज इक्वल रूट्स, जो इसके रूट्स इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि d = 0 होगा। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो यहां दिखाएंगे इक्वेशन हैज, कहा है इक्वेशन हैज इक्वल रूट। जब इसके रूट्स इक्वल हैं तब यहां पर कह सकते हैं कि d = 0 होगा। जब d = 0 होगा तभी तो रूट इक्वल होंगे। अब d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला तो है ना, b² - 4ac। इसको करेंगे 0 के इक्वल। अब सबकी वैल्यू रख लेते हैं। b की वैल्यू है k + 1, तो यहां रखेंगे k + 1। k + 1 का यहां कर लेते हैं स्क्वायर माइनस 4। और यहां पर देखते हैं, यहां पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू k + 4, तो यहां रखेंगे k + 4। और उसके बाद c क्या है, c की वैल्यू है 1 और इसको करेंगे = 0। अब k + 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ेंगे इसको। ये तो हो गया k का स्क्वायर फिर प्लस 2k + 1 माइनस 4k, इसका से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4k आएगा और माइनस प्लस माइनस ये हो गया 16 = हो गया ये 0। तो अब आगे यहां पर सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करें तो आगे हम सॉल्व करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तो k² है तो इसको रखते हैं k²। अब यहां से देखिए इसको सेपरेट करेंगे तो -2k आएगा, -2k होगा और यहां से 16 और ये -15 आएगा, -15 = 0। ध्यान से देखिए तो ये अपने आप में एक फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका फैक्टर करेंगे तो -15 है, 5 × 3। तो इसका जो मिडिल टर्म होगा उसको स्प्लिट करने पर हमें मिलेगा -5 या +3k और -5k और -15 = 0। देखिए सब्ट्रैक्ट करके देखिए यही आएगा। और इस तो अब यहां देखिए, यहां दो में कॉमन मिल गया, k जब कॉमन हो गया तो k + 3 हो गया यहां पर, और यहां पर हम -5 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा k और +3 = 0 आया। अब यहां से फिर से कॉमन मिल गया k + 3 जब फिर से कॉमन हो जाएगा तो आएगा यहां पर k - 5 = 0। अब देखिए दो का प्रोडक्ट 0 हो गया, इसलिए इधर k + 3 = 0, देन k की वैल्यू आ गई, -3 और k - 5 = 0, देन k की वैल्यू आ गई 5। तो यहां पर k की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा 5 और दूसरा होगा -3। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो के इक्वल रूट होंगे तो k की वैल्यू जो होगी 5 होगी या तो -3 होगी। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखेंगे।
स्टूडेंट्स इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस √5x + 1 = 0 हैज। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, एमसीक्यू टाइप का है। कहा है कि इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट है कि 2 इक्वल रूट है कि नो रियल रूट है कि क्या है, आप इसको बताइए। तो चार दिया हुआ है ऑप्शन, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं पहले। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर क्या है, वो तो दिया गया है 2x² माइनस √5x + 1 = 0। देखिए अगर हम d निकाल लेते हैं, अगर हमारा जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0, तो d निकाल लेते हैं, b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो d बता देगा कि रूट का नेचर क्या है। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालते हैं। तो d की वैल्यू हमें बता देगा कि किसके रूट कैसे हैं। अगर d इज ग्रेटर देन 0 आएगा तो रियल रूट होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल रूट होंगे। अगर d इज लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट होंगे। तो अब आइए पहले कंपेयर करते हैं, जो हमारा जनरल फॉर्म है उससे इसको कंपेयर करते हैं। तो a इक्वल टू कितना है 2 और b इक्वल टू कितना है -5 और c कितना है 1। यहां से कंपेयर कर लिया तो x² कोएफिशिएंट a और x का कोएफिशिएंट यहां पर b और ये कांस्टेंट टर्म c। तो यहां d निकालते हैं। d का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो आइए b की जगह पर वैल्यू रखते हैं -√5 पूरे का है होल स्क्वायर कर दिए, फिर 4a है 2 और c कितना है 1। अब देखिए नेगेटिव का स्क्वायर प्लस और √5 का स्क्वायर, ये 5 फ्री हो गया और ये हो गया 4 और 8। ये कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है। 8 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ गई -3, यानी d जो है -3 आया। और ये क्या है -3 तो लेस देन 0 है। तो लेस देन जब 0 आ गया, d इज लेस देन 0, तो इसके जो हो गए नो रियल रूट, इसके कोई रियल रूट नहीं होगा, क्योंकि d जो आया है d -3 आया और 3 क्या है, लेस देन 0 है। -3 लेस देन 0 से छोटा है, तो नो रियल रूट्स। तो इसको आप चेक कर लीजिए। हाँ अगर यहाँ देखिए एक बार इसको आप रिकैप कर लीजिए। अगर d इज ग्रेटर देन 0 आता, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ग्रेटर देन 0 होता, तो डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, मतलब दोनों रूट इसके अलग अलग होते हैं और रियल रूट होते हैं। तो यहाँ पर d = 0 आएगा तब भी रियल रूट होगा, लेकिन दोनों रूट इक्वल होंगे। और ये कंडीशन जब आएगी, यानी d की वैल्यू लेस देन 0 आया और d की वैल्यू यहाँ पर -3 है और लेस देन 0 है, तो यहाँ पर कोई भी उसका रियल रूट नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया है नो रियल रूट, तो यही ऑप्शन 3 वाला आप टिक कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसे आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।